लो भाई और बहनों, जहाँ तक दुआ करते हैं कि आप लोग सबके अच्छे ही होंगे। तो आज का फर्स्ट चैप्टर है 1.1 का मैथ बिना नाथ। उससे पहले पहले हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा। उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, जो आप लोग को बारी बारी से समझाएंगे। कहता है कि कोई भी चीज़ जानने से पहले उसका पहले बेसिक जानना चाहिए, तो वही हम लोग बेसिक जान रहे हैं। पहले ये क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी गिनती की संख्या है अनंत तक इन लोगों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, ये हम लोग का 1 पॉइंट में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 में। और उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जो शून्य शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पहले यहाँ पे बता चुके हैं हम। गिनती की संख्या में जैसे 1, 2 में 1, 2, 3, 4 अनंत तक में जीरो अगर शामिल हो जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो अनंत तक जा रही है उसमें अगर हम जीरो शामिल कर देंगे, उसमें अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ये तो देख लिए, उसके बाद पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पहले ये जानते हैं कि धनात्मक कहते हैं किसको है। धनात्मक कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सबको धनात्मक कहते हैं। इसको धनात्मक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? धनात्मक। और इसके बाद क्या है कि ऋणात्मक। ये कहते हैं जैसे -1, -2, -3, -4। जैसे कि एक जो है, एक के सामने प्लस छुपा है, 2 के सामने प्लस छुपा है, 3 के सामने प्लस। जिसके सामने प्लस छुपा होगा, जिसके सामने प्लस रहेगा वो धनात्मक होगा, और जिसके सामने माइनस होगा वो ऋणात्मक होगा। तो कह क्या रहा है इस फॉर्मूला में? कह रहा है कि पूर्णांक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि धनात्मक, ये हो गया हम लोग का धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4, ये सभी हम लोग का पूर्णांक संख्या में आता है। पहले हम लोग पूर्णांक का एक डायग्राम बना रहे हैं, उसमें आप लोग अच्छा समझेंगे। पूर्णांक के दो ये होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक, आप लोग को यहाँ पे बताया गया है पूर्णांक। तो धनात्मक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आते हैं, अनंत तक आते हैं। और ऋणात्मक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम लोग यहाँ पे बता भी दिया आपको। और कहता है ये, इसमें और भी करता है कि शून्य यानी जीरो। शून्य कहते हैं किसको? जीरो को। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब लोगों मैं पहले चार्ट में दर्शाता हूँ। मैं यहाँ पे चार्ट बना दिया हूँ, यहाँ पे। पहले ये देखिए, जो बच्चे हम लोग मेरा इसमें न्यू है तो पहले वो सब्सक्राइब कर दे, और उसके बाद लाइक कर दे। लाइक कर दे प्लीज़। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें। मैं तो आपको बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, आप हमको कन्हैया भैया बुला सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो वो सब बात को बाद में देखते हैं, और इसको पहले देखते हैं। ये है क्या? पूर्णांक का पूरा रेडिकुलम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक का पूरा रेडिकुलम। तो इसमें ना आप पूछेंगे क्या कि इधर माइनस वाला इधर क्यों लिखे हैं, और माइनस वाला उधर भी लिख देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि माइनस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला और प्लस वाला बाद में लिखते हैं। यहाँ पे जीरो है, क्या है? जीरो। यहाँ पे जो है इसको कहते हैं मूल बिंदु।
यहाँ पे ये आ गया ऋणात्मक और ये आ गया धनात्मक। इसी दोनों संख्याओं को मिला करके जो बोलते हैं उसी को पूर्णांक कहते हैं, इसको पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 0 0 0 यानी कि 0 को ही 0 कहते हैं। 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, क्योंकि ये बीच में आता है, ये मूल बिंदु में आता है। नहीं ये धनात्मक में आता है, नहीं ये ऋणात्मक में आता है। ये ऐसा संख्या है जो नहीं धनात्मक में आता है, नहीं ऋणात्मक में आता है। ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। वह संख्या जिसे पी बाई क्यू, ये बाई है, ये बाई है, पी बाई क्यू यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बटे क्यू, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। और जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक यहाँ पे बता दिए, पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 -1 2 3 4 0, 0 भी पूर्णांक में आता है। और पी तथा क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, पी क्यू दोनों पूर्णांक हो। उसके बाद बोल यहाँ रहा है कि क्यू बराबर 0 ना हो। जैसे मान लिए हम लोग कि पी 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 1 को मान लेते हैं, पी बराबर 1, पी बराबर 1 और क्यू बराबर, उसको कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानना है आप मान सकते हैं, 4 भी यहाँ पे मान सकते हैं, जो मानना है आपको। बोल क्या रहा है यहाँ पे हम लोग का पढ़ में कि जो पी बाई क्यू के रूप में रहो, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के रूप में रहो। पी क्या है हम लोग का 4 बटे क्यू 5, इसके रूप में रहो। और बोल रहा है उसके बाद कि पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू ये दोनों जो होगा ये पूर्णांक ही होना चाहिए, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 4 और 5 पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक तो है, आप लोगों को पहले से पता है क्यों, आप समझा दिए हैं। उसके बाद बोल ये रहा है कि क्यू बराबर 0 ना, ये जो पी बाई क्यू है तो ये क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 ना हो, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, 4 बटे 0 नहीं लिख सकते हैं, 5 बटे 0 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ये पी बाई क्यू नहीं लिख सकते हैं, समझे। तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये जो √4 है, ये √4 जो पूर्णांक है या ये सॉरी परिमेय है या अपरिमेय है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 2 आ जाता है। और ये पे अगर हम लिख देंगे √9, इसको भी तोड़ेंगे 3 आ जाता है। अगर ये पे लिखेंगे √2 तो ये तोड़ने पे पॉइंट में आ जाता है, जो पॉइंट में आ जाएगा वो नहीं आएगा। जैसे कि √3 ये पॉइंट में आ जाता है, ये नहीं आएगा, जो चीज़ पॉइंट में आएगा वो नहीं आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय हम यहाँ पे बता चुके हैं हम लोगों को कि परिमेय किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय कहते हैं किसको, पहले अपरिमेय चलिए। अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय कहते हैं किसको, जो परिमेय, परिमेय, परिमेय का कंडीशन कितना है, 3, कि पहला पी बाई क्यू के रूप में रहो, पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 ना हो, क्यू बराबर 0 ना हो। ये सबको एक भी बार अगर तोड़ देगा, पी क्यू पूर्णांक नहीं है, अगर पी बराबर पी बटे क्यू के रूप में नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अगर पी और क्यू पूर्णांक नहीं है तो वो भी अपरिमेय होगा। अगर पी बटे क्यू के रूप में नहीं है वो भी अपरिमेय होगा। जैसे जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। ये देख लीजिए, जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो ये बोल क्या रहा है कि जो अपरिमेय संख्या होगा, जैसे कि √2, √3, ये 1.1 2, ये जो भी आता है इसको, और ये परिमेय को, परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 ये गिनती की संख्या भी परिमेय में आ जाती है। ये दोनों का जो संग्रह होगा, एक जैसे कि 1 2 3 √2 √4 √6 जो भी होगा 1.5 ये सब जो होगा ये हम लोग का वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होगा। तो बोल क्या रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम ये आप पहले इसको आप
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेने का ले सकते हैं। आप लोग के लिए तैयार किए हैं, इसको हम ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट थोड़ी देर के लिए हम रख रहे हैं, उसका आप उतार भी सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में फर्स्ट कहा क्या रहा है, फर्स्ट नंबर मैथ हमको कहा क्या रहा है 1.1 कहा ये रहा है। देखिए 1.1 है तो हम लिख देते हैं 1.1 खड़ा क्या 1 नंबर। क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या कह रहा है कि शून्य शून्य जीरो जो है वो परिमेय संख्या है, यह पूछ रहा है हम लोग से। तो शून्य को क्या हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। कोई भी अगर चीज़ रहेगा जैसे 1 तो 1/1 लिख सकते हैं। जब 5 रहेगा 5/5 लिख सकते हैं ना, वही बात है। तो 0/1 हम लिख सकते हैं उसको। देखिए वो पी बाई क्यू के रूप में आ गया। और देखिए पी और क्यू पूर्णांक है कि नहीं? देखिए पूर्णांक में क्या आता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 दोनों पूर्णांक में आ रहा है। और एक कंडीशन क्या है कि क्यू बराबर 0 ना हो। क्यू क्या है हम लोग का 1 0 नहीं है तो ये सब लोग पूर्णांक है। हाँ क्या कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ यह एक परिमेय संख्या है। ये जो हम डायरेक्ट स्वर 0 लिख देते हैं, इसका मतलब संख्या हम लोग देख लीजिएगा। यह मतलब मैथ में अगर एग्जाम में देंगे तो ऐसे सही कर देगा, अगर गलत नहीं करेंगे। रूप में लिखा जा सकता है। बोल क्या रहा है ये तो आप लोग पता ही होगा। परिमेय संख्या में पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0। जब ये परिमेय संख्या है तो वो सब कंडीशन नहीं लिखने में भी चलता है वो सब। चाहे हम लोग 2 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें कहा क्या रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब है ना, ये 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4 ये सब हम लोग का इम्पोर्टेंट वीवाई क्वेश्चन में आता है। देखते हैं हम लोग 2 की ओर। क्या कर रहा है कि 3/5 4/5 के बीच हम लोग का परिमेय संख्या कितने परिमेय संख्या निकालने बोला है? यहाँ पे 5 परिमेय संख्या है। कितना? 5 परिमेय संख्या है। तो ये क्या है कि 3/5 जो है तो उसको गुना कर देते हैं। ये 5 है ना, 5 प्लस 1 कर देते हैं। कितना हो जाएगा 6/6 6 होता है लेकिन बटे 6 भी लिख देंगे। और यहाँ पे 4/5 है गुना 6/6 लिख देते हैं। तो पहले इसको गुना के 6 तिया 18 बटे 5 6 5 30 सॉरी 6 24 बटे 6 5 30। देखिए ये दोनों समान होना चाहिए। ये नीचे का समान होना चाहिए हमेशा। 18 के बाद क्या होता है 19 20 बोला है। 18 नहीं लिखेंगे हम 19 लिखेंगे। 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। देखिए 1 2 3 4 5 हम लोग का 5 निकल के आ गया। ये आंसर है। नहीं विश्वास होता आप किताब खोल के देख सकते हैं, आंसर ये होगा। और आगे क्या बोल रहा है कि 3 नंबर तो बोला क्या कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ओह हम गलती कर दिए यहाँ पे। ये 3 नंबर कर दीजिए, इसको 3 नंबर कर दिए। सॉरी इंसान से मिस्टेक होती है। 3 नंबर करिए। अब हम यहाँ पे 2 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोला है। जैसे कि वहाँ पे बताए थे, यहाँ पे 5 बोला था तो 6/6 से गुना किए थे। वैसे ही
तो यहाँ पे 3 इंटू 6 बोला है तो क्या करेंगे 7 से गुना, 7/7, 4 इंटू 7/7। देखिए 7 21/7, 7 28/7। तो ये 21 हमने लिखेंगे, 21 के बाद वाली संख्या क्योंकि बीच में बोला है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पूरा मैथ बना चुके हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पड़ी में संख्या निकालना मेरा था, 6 वो निकाली हम। आप लोग अगर देखना है आंसर तो आप अभी देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर की ओर। बोलिए क्या रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। बोल क्या रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। देखिए प्राकृतिक संख्या होती है क्या, प्राकृतिक संख्या आप लोगों को बता देंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या वगैरह, प्राकृतिक संख्या। और बोल क्या रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अनंत जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, चलते जाएगा, ये पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो भी प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होगा। जो ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में है। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 अंदर में है, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी है। जब ये संख्या यहाँ पे है तो ये सत्य है। क्या ये सत्य है। और यहाँ पे कारण देने बोला है तो कारण भी हम लोग देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या शामिल होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या शामिल होते हैं। 2 नंबर की ओर जाते हैं हम लोग, 4 का 2 नंबर। इसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक आप लोग क्या बताए थे, -1 -2 -3, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, 0 1 2 3, ये सब जितना भी संख्या होगा ये हम लोग क्या हो जाएगा पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या यहाँ पे है। 0 से जो शुरू होगा, 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या। तो हम लोग यहाँ क्या बताए थे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या जो था 1 2 3 4, तो ये पूर्ण संख्या में आता था, तो ये सत्य था। लेकिन ये जो बोला है पूर्णांक जो पूर्ण संख्या में आता है या नहीं, ये पूर्णांक पूर्ण संख्या में आता है। देखिए जो -1 एक पूर्ण संख्या में आता है। और फॉर्मूला जो लिखा है आप लोगों को पढ़ने में देखिए, -1 -2 ये सब आता है, ये नहीं आता है। -2 -3 ये 0 तो आता है, ये -2 -3 जो भी माइनस में होगा ये नहीं आता है। तो ये कथन असत्य है, असत्य, क्योंकि -1 -2 या -3 पूर्णांक है, परंतु पूर्ण नहीं।
ये क्यों नहीं है? जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं है। पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं, ये इसीलिए ये असत्य है। अब 3 नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या करा हम लोग को? 3 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या आपको बताए थे जो p/q के रूप में रहो, 1 2 3 4, p/q के रूप में रहो 4/8, 1/5, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक पूर्ण संख्या, क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या आप लोगों को बताएं यहाँ पे 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या 1 2 3 4 इत्यादि, ये पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। हम यहाँ पे भी बताए, यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी बताने जा रहे हैं कि ये जो नंबर है 1 2 3 4, 4/8, 1/5, √4, ये सब √4 भी होगा, √9 भी होगा। ये सब क्या इसमें होता है? आता है? पहले आप देखिए क्या ये सब आता है? ये सब नहीं आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण नहीं। उम्मीद करता हूँ सब आपको मैथ समझ में आ गया और 1.1 हम लोग का ख़त्म हो गया। इसी को देखते हुए आप पहले लाइक कर दें और आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट पे एक अच्छा सी इमोजी भेज दें कि मेरा दिल खुश हो जाए।